मेरे प्यारे दर्शक, आपसे आशा करता हूँ कि माँ प्रमिला धाम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर धार्मिक, प्रेरणादायक और रोचक कहानी सुनने और देखने को मिलेगी। आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे राज्य में राजा विक्रमसेन राज्य किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा धीरे धीरे अहंकारी होते चले गए। वे अपने अधिकारों का घमंड करने लगे और अब उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या सच में कोई मुझसे बड़ा है? साधु का आगमन। एक दिन राज्य में एक महात्मा आए जिनका नाम था स्वामी अच्युतानंद। वे बहुत ज्ञानी, संयमी और तपस्वी थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते थे। राजा ने भी उनके बारे में सुना और उन्हें राजमहल आमंत्रित किया। राजा ने उनका स्वागत बड़े सम्मान से किया और पूछा, स्वामी जी, क्या सच में यह संसार कोई ईश्वर चलाता है या यह केवल भाग्य और कर्म का खेल है? स्वामी मुस्कुराए और बोले, राजन, ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता है। मनुष्य को कर्म का अधिकार है, फल भगवान के हाथ में है। राजा को यह सुनकर ठेस लगी। उसने कहा, अगर सब कुछ ईश्वर तय करता है तो मैं राजा क्यों हूं? मेरे पास अधिकार, सेना, धन, वैभव सब कुछ है। मैं जो चाहता हूं वह होता है। क्या यह मेरे सामर्थ्य का प्रमाण नहीं? स्वामी ने शांत स्वर में कहा, राजन, अगर आपकी यही भावना है तो एक परीक्षा कीजिए। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी परीक्षा? स्वामी बोले, आप कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी कर सकते हैं, पर एक शर्त रहेगी, आपको एक दिन के लिए ईश्वर बनना होगा। मतलब आप दिन भर में जो भी चाहें आपको करना होगा, परंतु आप किसी निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे विश्वास था कि वह सब कुछ कर सकता है। अगले दिन की शुरुआत हुई। राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाए। गरीबों को सोना बांटा जाए, व्यापारियों को कर से मुक्त किया जाए और सभी मंदिरों में भंडारे चलें। राज्य में खुशहाली फैल गई। लोग राजा की जय जयकार करने लगे। एक अंधा भिक्षुक। दोपहर को राजा दरबार में बैठा था कि एक अंधा भिक्षुक वहां आया। वह थकाहारा लग रहा था और फटे कपड़े पहने था। उसने कहा, महाराज, मैं वर्षों से तप कर रहा था। मेरे पास एक दुर्लभ रत्न था जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था, पर वह चोरी हो गया। मुझे संदेह है कि यह महल के किसी सेवक ने चुराया है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा ने क्रोध में आकर तुरंत सेवकों को पकड़वाया और उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दे दिया। स्वामी अच्युतानंद, जो वहीं उपस्थित थे, बोले, राजन, आपने कहा था कि आप निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। अभी तक प्रमाण नहीं है कि सेवकों ने चोरी की है। राजा गुस्से में बोले, मैं राजा हूं, मेरा निर्णय ही प्रमाण है। स्वामी चुप हो गए। सेवकों को दंड मिला, परंतु रत्न नहीं मिला। रहस्य खुला। शाम होते होते राज्य में तूफान आ गया। महल की छत का एक हिस्सा गिर गया और उसी के नीचे से एक छोटी सी संदूक मिली जिसमें वह रत्न रखा हुआ था। अब सब समझ गए कि सेवक निर्दोष थे। राजा शर्मिंदा हुआ। उसने सेवकों से माफी मांगी और भिक्षुक को रत्न लौटा दिया। अब वह स्वामी के पास गया और बोला, स्वामी जी, आपने ठीक कहा था। मैं खुद को ईश्वर समझ बैठा था, लेकिन आज समझ आया कि ईश्वर ही सबका विधाता है। स्वामी मुस्कुराए और बोले, राजन,
सत्ता और शक्ति का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि वह विनम्रता और न्याय के साथ प्रयोग की जाए। अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि अब वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। परिणाम: उस दिन के बाद से राजा विक्रमसेन ने जीवन में अहंकार छोड़ दिया। वह और भी अधिक धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी बन गया। महात्मा अच्युतानंद राज्य में कई वर्षों तक रहे और लोगों को धर्म, भक्ति और संयम का मार्ग दिखाते रहे। राज्य का नाम हुआ सत्यपुर, जहां ईश्वर का वास और सत्य का राज था। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर में आस्था, सत्य की राह और विनम्रता ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जब मनुष्य अपने अधिकारों का अहंकार करता है, वह अपने ही विनाश की नींव रखता है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के प्रति करुणा, दया और न्याय की भावना रखे।